हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कातिन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंड मैप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड मैप्स लेके आए, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर चैप्टर को रिवाइज करेंगे अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है। कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट हाफ सेल is the potential of a given half reaction when all the component are in their standard state। अब बेसिकली जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है कि सॉल्यूशन आर एट ए 1 मोलर कंसंट्रेशन, गैसेस एट ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन द प्योर फॉर्म विद ऑल एट ए 25 डिग्री टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा बेसिकली प्योर स्टेट का वो 25 डिग्री, जिसको हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी और जो हमारे पास प्रेशर होगा गैसेस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि बाय द कन्वेंशंस ऑल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रेफर टू द हाफ रिएक्शन। कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस की जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो रेफर करती है किसको, बेसिकली कि द हाफ रिएक्शंस रिटन एज यू, उसको हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन। कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, कि द एबिलिटी ऑफ ए टू इलेक्ट्रोड टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली जो इलेक्ट्रोड्स होंगी वो क्या करेंगी, आपस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगी। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड हमारे पास बेसिकली रिडक्शन माइनस ई नॉट एनोड, दिस इज ए ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद यदि बात करें सेकंड, हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि द मैक्सिमम सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द इन दी सेल। अब बेसिकली ये डेफिनेशन है इसकी, क्या रहेगी कि मैक्सिमम सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दी सेल के बीच में। तो हमारे पास डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब यहाँ पर यदि बात करें बेसिकली, देखिए बच्चों इसको अच्छी तरह से, हमारे पास एन क्या है, दिस इज ए नंबर ऑफ मोल्स इज रेफर्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो एन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ ए मोल्स से, रेफर्ड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट। हमारे पास ई नोट क्या होगा, बेसिकली दिस इज ए ई नोट सेल। अब इसकी यहाँ पर एसआई यूनिट के लिए डिनोट कर दिया कि वोल्ट होगी, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय क्या होगा, बेसिकली चार्ज। अब हमारे पास एफ क्या है, दिस इज ए फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96485, ठीक है ना, कूलम्स चार्ज पर मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। या ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली, या फिर क्या लिख सकते हो, 96500 कूलम पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि ई नोट की वैल्यू की बात करें, ई नोट की वैल्यू यदि पॉजिटिव है हमारे पास, तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनिटी क्या होगी हमारे पास, रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या बनेगी बेसिकली बच्चों, स्पॉन्टेनियस। यदि ई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब इस केस के अंदर यदि ई नोट की वैल्यू 0 है, जी नोट की वैल्यू भी 0 है, तो रिएक्शन एट इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहाँ पर होगी, बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, हमारे पास बिटवीन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स लाइक इज ए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। कि व्हेन देयर इज नो करंट इन दी सेल, ये जब करंट नहीं होता तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू, हम किससे डिनोट करेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब हमारे पास ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये हमारे पास रहेगा ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग। ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, दिस इज ए क्यू। अब हमारे पास इसको सबसे पहले देखिए बच्चों, आर क्या होता है, दिस इज ए गैस कांस्टेंट। आर से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 8.31 जूल पर मोल केल्विन इनवर्स होती है। यदि उसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टी टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। उसके बाद एफ की यदि बात करें तो दिस इज ए फैराडे कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी, 96500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पर एन क्या है, दिस इज द मोल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए बैलेंस टू द रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर ये नेचुरल लॉग को हमने बेस लॉग के अंदर चेंज किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 2.303 लॉग क्या हो।
अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। हमारे पास आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपका पता लग गया, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी 298 केल्विन। तो हमारे पास ई क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग क्या हो एट ए 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। अब कंडक्टेंस की यदि बात करें बच्चों, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब क्या है कि हमारे पास कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस के कि, और यह दूसरी डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए कंडक्टर। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको, कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी का सिंबल हमारे पास कापा के की तरह होता है बेसिकली। तो कापा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई एल हमारे पास लेंथ है, ए हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस, सी हमारे पास है कंडक्टेंस, और एल बाई ए को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट हमारे पास जी स्टार, सी हमारे पास क्या रहेगा, कंडक्टेंस रहेगा। तो ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक फॉर्मूला बन के आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कि द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ ए 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखिए इस केस के अंदर मोलर कंडक्टेंस हमारे पास कि द मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस, जो आयंस प्रोड्यूस होंगे कब, कि बाय आयनाइजेशन ऑफ ए, किसका आयनाइजेशन हुआ, 1 ग्राम मोल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट का, कि व्हेन प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम है बेसिकली मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको डिनोट करोगे आप बेसिकली किससे, डेल एम से। ये हमारे पास डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू कापा। कापा हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस इज ए कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी। सी हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, कंसंट्रेशन। अब इस केस के अंदर देख लीजिए कि वेयर डेल एम इज द मोलर कंडक्टेंस, और इसकी एसआई यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। के हमारे पास कापा, दिस इज ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन, या बेसिकली इसकी यहाँ पर ये भी लिख सकते हो आप, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसकी एसआई यूनिट रहेगी। सी हमारे पास कंसंट्रेशन, उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करनी है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बच्चों बेसिकली जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया, तो हमारे पास क्या बना, ZnSO4 प्लस कॉपर बना। अब जिंक की वैलेंसी यदि बात करें यहाँ पर 0, कॉपर सल्फेट की +2 है, और यहाँ पर क्या बन गई, जिंक की +2 बन गई, कॉपर की 0। अब यहाँ से यदि बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 0 से 2 पे चला गया। इधर हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ से 2 से 0 पे चला गया। तो इट मीन्स इज ए रिडक्शन, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये दिस इज ए ऑक्सीडेशन। अब उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि जिंक प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो लूज ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन बाय ए जिंक। जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया इस कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉपर सल्फेट ने क्या किया, गेन ऑफ ए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर के अंदर बेसिकली चेंज हो गया। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोलरस लॉ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए कि एट ए टाइम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस। तो देखो बच्चों वंस अगेन फिर देखिए कि एट ए टाइम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किस टाइम की, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए कॉन्ट्रीब्यूशन, किसका सम है, बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इंडिविजुअल आयंस का। तो हमारे पास डेल एम इन्फिनिटी, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डेल के ऊपर इन्फिनिटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, न्यू पॉजिटिव लैम्डा इन्फिनिटी, उसके बाद न्यू नेगेटिव लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव। अब यहाँ पर वेयर न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव आर द नंबर ऑफ ए कैटायन एनायन पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कैटायन और एनायन पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। अब रिस्पेक्टिवली इस केस में हमारे पास लैम्डा यहाँ पर इन्फिनिटी पॉजिटिव और लैम्डा इन्फिनिटी नेगेटिव, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैटायन एंड एनायन एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली।
तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली बच्चों 2 मार्क्स के लिए, इसको अच्छी तरह से आपने डन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ ए नर्स इक्वेशन टू ए केमिकल सेल। एप्लीकेशन क्या रहेंगी नर्स इक्वेशन की केमिकल सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि नर्स इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट, किसके लिए कैलकुलेट करते हैं बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रोड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। मतलब बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड रिडक्शन के लिए या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी कंडीशंस के लिए। सेकंड बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड हमारे पास ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ इज ए अननोन आयनिक कंसंट्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास है कि पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन एंड द सोलेबिलिटी ऑफ ए स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट के लिए। तो ये हमारे पास इसकी बेसिकली 5 एप्लीकेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए नर्स इक्वेशन, इसको आपने अच्छी तरह से रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कि द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम। अब बेसिकली करंट का पास होना किसके अंदर से, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बनेगा। अब इसके अंदर नोट देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस की वो सब्सटेंस है दैट डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। ये बेसिकली क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। एंड डिसोसिएटेड इनटू द चार्ज आयंस। बेसिकली डिसोसिएट किसके अंदर होगा, चार्ज मतलब कौन सा, कैटायन, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब इस केस के अंदर कि द इलेक्ट्रोलाइट एंड कैन बी कंडक्ट डायरेक्टली, जो इलेक्ट्रोलाइट होगी बेसिकली डायरेक्टली क्या होगी, कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। कब कि ओनली इन दी मोल्टेन और एक्वा स्टेट, जब वो बेसिकली एक्वस और मोल्टेन स्टेट के अंदर होगी। एंड नॉट इन दी सॉलिड फॉर्म, बट सॉलिड फॉर्म के अंदर वो बेसिकली कंडक्ट नहीं कर पाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जांपल हमारे पास है KNO3 पोटासियम नाइट्रेट प्लस MgCl प्लस हमारे पास NaCl और KCl। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा कि फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। भाई किस किस के ऊपर वो डिपेंडेंट करेगी। नंबर 1 हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऑफ ए कंडक्टिविटी विद ए कंसंट्रेशन की क्या वेरिएशन होगी कंडक्टिविटी के अंदर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, जैसे ही हम कंडक्टिविटी डिक्रीज करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कि विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है बेसिकली डिक्रीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोथ फॉर ए वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी, कि वेयर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, यदि मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज क्या होगी बेसिकली कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद डिक्रीज इन ए कंसंट्रेशन। सेकेंडली हमने क्या किया कि मोलर कंडक्टिविटी यदि इंक्रीज होती है तो डिक्रीज क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहला हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब करंट पास कर रहे हैं किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से, कि द अमाउंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि जो हमारे पास अमाउंट का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल वही चीज़ है बेसिकली बच्चों की, इलेक्ट्रोड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेसिकली क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू ए इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन द इलेक्ट्रोलाइट। भाई कितने क्वांटिटी के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया बेसिकली किसके अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से। तो ये हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ रहेगा। सेकंड लॉ हमारे पास है कि फैराडे सेकंड लॉ कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ए नंबर ऑफ ए डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस लिबरेट होंगे, लिबरेट का मतलब जमा हो जाना इलेक्ट्रोड पे, एट ए सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होंगे, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए वेट के। अब केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेसिकली, एटॉमिक मास ऑफ ए मेटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग दी कैटाइन। तो ये हमारे पास रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई सेल क्या होते हैं कि इट इज़ द
टाइप ऑफ ए इलेक्ट्रिक बैटरी। ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि इलेक्ट्रिक बैटरी होती है कि यूज़ फॉर ए होम एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए लो, क्या होता है बेसिकली इसका मॉइस्चर इमोलाइज इलेक्ट्रोलाइट इन दी फॉर्म ऑफ ए पेस्ट। बेसिकली इसके अंदर जो इसका मॉइस्चर होता है बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का, वो पेस्ट के रूप में होता है। अब इसकी ये पॉइंट्स है हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था? कास्ट गैसनर ने। कब किया था? 1886 के अंदर। सेकेंड पॉइंट, इट कन्वर्ट, ये किसको कन्वर्ट करता है? बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए ड्राई सेल, कि जो इसकी नेचर होगी ड्राई सेल की वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? बेसिकली इट कैन बी क्लासीफाई, बेसिकली क्लासीफाई किया गया यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के अंदर। तो प्राइमरी सेल क्या होंगे कि दी सेल आर नीदर रिवर्सेबल और नॉर रिचार्जेबल, ना तो ये रिवर्स हो सकते हैं और ना ही ये रिचार्ज हो सकते हैं। वंस अगेन जिसको आप एक बार यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जिंक कार्बन सेल है, मरकरी सेल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल हमारे पास क्या होते हैं कि दी सेल आर ए रिचार्जेबल और रिवर्सेबल, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे पास निकल कैडमियम सेल, लिथियम आयन मेटल्स या फिर आयन सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। इट इज़ द डिवाइस थ्रू विच द कन्वर्जन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड वाइस वर्सा टेक प्लेस। अब इसको सेल को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि द सेल रिएक्शन इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नेक्स्ट सेल है हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल। अब इस केस के अंदर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब इसके अंदर देखिए सेकेंड पॉइंट कि द सेल रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस, इस केस में रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? स्पॉन्टेनियस होगी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन बेसिकली टेक प्लेस होंगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। अब इसके अंदर नोट कीजिए पॉइंट को कि व्हेन ए सेकेंडरी सेल इज ए डिस्चार्जिंग, यदि सेकेंडरी सेल डिस्चार्ज हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है, इट एक्ट एज ए गैल्वेनिक सेल, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? गैल्वेनिक सेल की तरह। एंड व्हेन ए सेकेंडरी सेल इज चार्जिंग इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये हमारे पास इसका नोट है, पॉइंट अच्छी तरह नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली कि लेड एक्यूमुलेटर सेल क्या होते हैं, ये वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटरीज के रूप में आती है। कि इट इज़ द सेकेंडरी सेल बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट जनरेटेड कि विद इन द सेल इट सेल्फ बट इट इज़ ए प्रीवियसली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सटर्नल सोर्स, कि जो हमारे घरों के अंदर बैटरी होती हैं बेसिकली उन बैटरीज के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना उसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं, या फिर यहाँ पर लेड एक्यूमुलेटर के नाम से इसको जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि एनर्जी स्टोर्ड इन दी फॉर्म ऑफ ए, एनर्जी जो स्टोर्ड होगी बेसिकली किसकी फॉर्म के अंदर होगी? केमिकल एनर्जी। सो दैट सेल इज ए स्टोर्ड सेल, जो हमारे पास सेल क्या होगा? बेसिकली स्टोर्ड सेल होगा। एंड एक्यूमुलेट एंड स्टोर इज ए बैटरी, वो एक बैटरी के रूप में बेसिकली स्टोर्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड पेस्ट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो लेड पेस्ट है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और लेड प्लेट आर इन हमारे पास क्या होगी? इम्प्रेजनेटेड एंड ए लेड ऑक्साइड विद ए एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो किसकी तरह एक्ट करेगी? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इसका बेसिकली कितना होगा हमारे पास? 2.41 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल सेल, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फ्यूल सेल क्या होता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल ऑफ्टन हाइड्रोजन विद ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ्टन इज ए ऑक्सीजन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इन द पेयर ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज ए फ्यूल सेल, उसको आप क्या बोलोगे? फ्यूल सेल। यदि आपने इसको डिटेल्स में करना बेसिकली बच्चों तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर हमने इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाया कि फ्यूल सेल क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोरोजन। कोरोजन वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस कि व्हेन दे रिएक्ट विद ए सब्सटेंस लाइक इज ए वाटर और एयर। अब देखो कोरोजन आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कि दैट कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, किसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर? बेसिकली प्योर मेटल इनटू अनडिजायरेबल सब्सटेंस व्हेन दे रिएक्ट विद ए सब्सटेंस लाइक इज ए वाटर और एयर। एग्जाम्पल हमारे पास है टार्निशिंग ऑफ ए सिल्वर, सिल्वर की टार्निशिंग कर देते हैं एजी सॉलिड फॉर्म में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो क्या बनेगा इसके अंदर? सिल्वर सल्फाइड प्लस H2। रस्टिंग ऑफ आयरन Fe और ये ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज ए Fe2O3। Fe2O3 रिएक्ट विद वाटर तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर? रस्टिंग प्लस इंटू डॉट क्या निकल जाएगा? H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास था कंप्लीट
फ्लो चार्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेकेंडली, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो नोट्स के अंदर से पढ़ना है इस चैप्टर को डिटेल्स के अंदर, 1 बाय 1 स्टेप आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक्स, बाय बाय।